जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो इससे पिछली वाली वीडियो में जो इक्वेशन कराई थी सॉल्व करना वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए चलिए चलते हैं इनसे अगली वाली इक्वेशन यानी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन मतलब क्या, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, वही प्रोसेस लागू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें इक्वेशन में ये पता होनी चाहिए जो संख्या दे रखी है वो सेम एक तरफ है या नहीं। यानी एक तरफ क्या, जो एक जैसी संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो एक जैसी संख्या होती है एक तरफ कर लेते हैं। देखो इधर एक्स वाली वैल्यू है तो एक्स को इधर ही रखते हैं, ठीक है ना अभी। और इधर देखो माइनस की कितना दे रखा है, 8x अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये इधर साइड है तो इधर आ जाएगी, तो प्लस की कितनी आ जाएगी, 5x कितना आ जाएगा, 5x अपॉन की 2 आ जाएगा। देखो इक्वल वाला साइन लगा लिया तो ये कितना दे रखा है, 17, 17 बचे कितना दे रखा है, 6। अब देखो ये 7 था, 7 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। ये हुआ पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में इक्वेशन को मतलब सेट किया। किस तरीके से सेट किया है, जो वेरिएबल वाली संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट वाली संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो इसके नीचे 1 मान लो, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। अब 1 का मल्टीप्लाई, 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 हुआ, 6 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 6x। उसके बाद माइनस 3 का भाग किसमें 6 में दोगे 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16x प्लस की 2 का भाग इसमें दोगे 6 में, तो 6 में कितनी बार 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 15 में, पति 15 कितना हो जाएगा, 15x। ये आ गया इक्वल वाला साइन लगाएंगे, इसके भी नीचे कितना मान लो 1 मान लो इसी तरीके से। तो एलसीएम कितना आ गया, 6, 6 से एलसीएम आएगा, 6 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार, एक बार, एक का मल्टीप्लाई 17 में कितना आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 6 में दोगे तो कितना बार आएगा, 6 बार 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 6 7 जा 42, ये कितना आ गया 42 इस तरीके से। अब देखो ये कितना है 15, ये कितना 16, 15 और 16 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21x, 21x में से कितना घटाना है 16x, कितना घटाना 16x, बच्चे में कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से इधर देखो, देखो ये 42 है, ये 42 या 17, 42 में से 17 घटा दो तो कितना 25, तो ये कितना आएगा 25, 25 बटे 6। अब देखो ये माइनस वाली संख्या है, ये बड़ी वाली है, प्लस वाली छोटी वाली, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं तो देखो 21x में से 16x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5x बटे कितना आ जाएगा 6। एक पर्स में कितना आ जाएगा, माइनस के 25 अपॉन के कितना आ जाएगा 6। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर करेंगे 25 बटे 6, 25 कैसे माइनस के लिए तो माइनस लग जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 जो है ऊपर आ जाएगी और 5 के कहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो देखो ये 6 से 6 कट जाएगा और 5 से ये कितनी बार, 5 बार। तो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ डिसिम्प्लाइड का साइन लगाएंगे, x बराबर कितना बचा, माइनस के 5। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 5। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और जो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये क्या करेंगे, दोनों संख्या को मतलब एक तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, दोनों की संख्या को। ये कितना हो गया x माइनस के 5, क्योंकि एक जैसी संख्या है तो 3। अगर मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, x माइनस के 3 अपॉन कितना आ जाएगा 5। अब देखो इधर इक्वल वाली साइड में कुछ नहीं बताया तो क्या लिख लेंगे, 0 0 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15, 15 एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, 3 का भाग कितने में देंगे, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट में बंद कर देंगे x माइनस 5 को, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे। अब फिर अगेन 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई किसने से कर देंगे, x माइनस के इसमें 3 से कर देंगे। तो इधर देखो इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो 0 लिख देंगे। अब इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो 25x, कितने 25, सॉरी 25। इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 3x, और इसका माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के 9 आ जाएगा। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है 50। इक्वल में कितना आ रहा है, 0, इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो या 5x है या 3x है, 5x में से 3x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x। और ये 25 है, 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 16, कितने बचेंगे, माइनस के 16। बचे में कितना आ जाएगा 15, और इक्वल में कितना आ जाएगा, ये 0। अब इधर देखोगे, अब क्या होता है कि देखो ये 15 है, अगर इसके डिवाइडेड में भेज देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना बचेगा, 2x और माइनस के 16। अगर मैं 15 को इधर भेजूंगा तो 0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। और किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2x माइनस के 16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब देखो इसमें क्या जाए, अब इससे क्या करेंगे, इसे 6 को 16 को इधर भेज देंगे, 2x और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये माइनस की थी प्लस की चली जाएगी। अब देखो यहाँ आ जाएंगे x बराबर के कितना आ जाएगा 16/2, 16/2, तो मतलब 2 से काट दो कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा
x बराबर आ जाएगा 8। यही हुआ हमारा क्या, वो हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।